हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्टोरेज क्लास हमारे प्रोग्राम का वो पार्ट डिसाइड करता है जिसके अंदर हम उसे वेरिएबल की बारे में जानकारी हो। अगर नीचे के उदाहरण को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले मैंने int a डिक्लेयर किया हुआ है मेन फंक्शन के पहले। उसके बाद मैंने int b डिक्लेयर किया हुआ है, उसके बाद फ्लोटिंग परसेंटेज और स्टेटमेंट, और उसके बाद फंक्शन को कॉल करा है। उसके बाद फंक्शन के अंदर int b फ्लोट टोटल डिक्लेयर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो int यहाँ पर a दिया गया हुआ है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि हम उसे हमारे प्रोग्राम के हर एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी सेम रहेंगी जो कि हमने int a के डिक्लेयर के वक्त हमने उसको में दी हुई है। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि int b के दो वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन के अंदर है और एक मेन फंक्शन के अंदर है। दोनों वेरिएबल के नेम एक ही है लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी। अगर यहाँ पर मैं हमारे फंक्शन के अंदर हमारे वेरिएबल b की वैल्यू अलग करूँगा या उसे चेंज करूँगा तो वो वहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों फंक्शन के अंदर दोनों वेरिएबल अलग अलग है और दोनों की वैल्यू भी अलग अलग है। बेसिकली सी प्रोग्राम के अंदर 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस दिए गए हुए हैं, जिसमें है ऑटो, स्टैटिक्स, एक्सटर्न और रजिस्टर। ऑटो वो एक लोकल वेरिएबल है जो कि फंक्शन के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल की उसे जानकारी रहती है, वो एक डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास है। उसके बाद स्टैटिक जो डेटा क्लास है वो स्टैटिक स्टोरेज क्लास तब तक ही वैलिड रहता है जब तक कि हमारे प्रोग्राम वैलिड है। अगर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास भी टर्मिनेट हो जाएगा। स्टैटिक स्टोरेज क्लास स्टैटिक शब्द के साथ ही डिक्लेयर किया जा सकता है। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के अंदर हम एक्सटर्न वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि किसी भी फंक्शन और प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो सकते हैं। वो हम मेन के पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और हम उसे किसी भी समय बदल सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। बेसिक एक्सटर्न वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम एक्सटर्न शब्द का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम डाटा टाइप्स और वेरिएबल का नाम देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, एक्सटर्न int और जो वेरिएबल हम नाम देना चाहिए वो। उसके बाद रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर रजिस्टर वेरिएबल का यूज़ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान कोई भी एक एग्जैक्ट रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। रजिस्टर लोकल वेरिएबल मूल रूप से रजिस्टर में ही दिखाई देते हैं। रजिस्टर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने के लिए रजिस्टर शब्द का उपयोग करके डाटा टाइप्स और उसके बाद वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्टोरेज क्लास का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।